afternoon, everybody. I hope I'm audible. Yes. Okay, so let's start today's webinar. We have with us Mr. Jigar, जो हमें strategies with option trading सिखाएंगे. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. There are so many strategies waiting for you. Let's get started, Mr. Jigar. Okay, ma'am. Hello everyone, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑप्शन स्ट्रेटजी पे है. मल्टीपल स्ट्रेटजी का लिस्ट आप देख सकते हो. लाइक ये सारी जो स्ट्रेटजी है वो स्पाइडर सॉफ्टवेयर के अंदर ही है. जैसे कि हम स्ट्रेटजी की बात करें ऑप्शन के ओरिएंटेड, तो जो मोस्ट यूजेबल स्ट्रेटजी है ऑप्शन रिगार्डिंग, अगर आप बाइंग की तरफ जा रहे हो या फिर सेलिंग की तरफ जा रहे हो, तो ये जो 10 स्ट्रेटजी हमें देखने को जो मिल रही है वो कॉमन स्ट्रेटजी है कि मैक्सिमम यूज इसका होता है. फिर इसके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग चीज को अप्लाई कर सकते हो. जैसे कि कोई लॉन्ग के लिए बना रहा है स्ट्रेटजी को, लाइक 1 मंथ के लिए बना रहा है या फिर कोई नेक्स्ट या 5 मंथ के लिए बना रहा है, तो उसके लिए इसका कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो. और इसमें से काफी स्ट्रेटजी तो ऐसी है जो रेगुलर बेस पे भी आप उसको यूज कर सकते हो. मतलब कि स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से बनी होती है कि उसके अंदर सिर्फ आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है और मार्केट कोई भी डायरेक्शन में चल रहा होगा, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी हमें रिजल्ट दे देगी. ठीक है, तो यहाँ पे 10 स्ट्रेटजी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे यूज करते हैं और इसका कॉम्बिनेशन हम किसके साथ कर सकते हैं. कि लाइक मेन क्या रहता है कि एंट्री कहाँ से करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है और उसके साथ साथ क्या आउटपुट मिल सकता है. कि नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कि कोई ऑप्शन को हमें राइट करना है तो उसका जो थीटा होगा वो इतना होना चाहिए, प्रीमियम इतना होना चाहिए या फिर उसका जो डेल्टा है वो इतना होना चाहिए. तो वो जो सारी चीजें वो ग्रीक के अंदर आती है. तो हर एक कॉल को अगर आप ऐसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो आई थिंक जो मूवमेंट है वो भी हम स्किप कर जाएंगे. तो स्ट्रेटजी इसलिए होती है कि जो मूवमेंट है उसको और जो ऑप्शन के डेटा है उसको कॉम्बिनेशन करके पर्टिकुलरली फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं, ताकि हमें जब भी स्ट्रेटजी वाइज जाना है, मार्केट का डायरेक्शन जब भी हम देख रहे हैं, कोई एक डायरेक्शन हमने फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटजी को ले सकते हैं. अब नॉर्मली जो मार्केट का ट्रेंड है वो 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड है. फर्स्ट क्या रहेगा, अप ट्रेंड रहेगा, सेकंड डाउन ट्रेंड रहेगा और थर्ड रहेगा साइडवेज. ठीक है, ऑप्शन के अंदर दोनों ऑप्शन आपके पास है. लाइक आप बाइंग की तरफ जाओ, सेलिंग की तरफ जाओ, जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी के अंदर दोनों का ऑप्शन रहता है. बट जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर वो कैसी रहती है कि लाइक एक बायर जितना अर्न कर सकता है उससे ज्यादा बेनिफिट सेलर ले सकता है. क्योंकि अगर आउट ऑफ 100 की बात करें तो मार्केट का रेशियो ऐसा है कि आउट ऑफ 100 एक 86% जो विनिंग चांसेस है वो सेलर के रहते हैं, जबकि 40% है वो एक बायर के रहते हैं. क्योंकि बायर के लिए अपॉर्चुनिटी ट्रेड रहता है कि जब मूवमेंट आएगा तभी हमें ट्रेड मिलेगा. बट सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेलर के लिए एक मेथड है कि आप ये स्ट्राइक प्राइस ये रेंज बना के काम करो, जब तक एक्सपायरी नहीं आती, टाइम वैल्यू उसका जीरो नहीं होता, तब तक वो पूरा प्रीमियम है वो आप कवर कर सकते हो. तो एक मोमेंटम ट्रेड जो रहेगा वो सिर्फ बायर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से रहेगा. अब वही अपॉर्चुनिटी अगर सेलर देखने जाएगा तो वो आई थिंक वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क आ जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर मार्जिन इश्यू भी रहता है उसके अकॉर्डिंगली. क्योंकि आप देखेंगे कि एक बायर का जो मार्जिन रहता है और एक सेलर का रहता है उसके अंदर भी एक वास्ट डिफरेंस है. तो वो सारी चीजें हैं वो स्ट्रेटेजी वाइज हम देखने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाता हूँ. सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या क्या चीजें वो अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले तो जो मैंने ट्रेंड बताया, तो ट्रेंड की पॉसिबिलिटी किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. नॉर्मली मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक चार्ट ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मैं एक सिंपल एवरेज का यूज करता हूँ, एक्सपोनेंशियल 21. ठीक है, ये एक एवरेज है, कॉमन एवरेज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. आप इसके अलावा जो भी एवरेज का यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो. ये मेरे स्टडी के हिसाब से 21 का जो एवरेज है उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमें पता चलती है कि किस तरफ का बुलिश है, किस तरफ का बेरिश है, साइडवेज कहाँ पे, वो सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं. उसके अलावा जो हमने आगे के जो वेबिनार किए थे उसके अंदर मैंने पूरा प्राइस एक्शन के बेस पे बताया था कि प्राइस एक्शन के बेस पे भी आप पर्टिकुलर डे को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि लाइक आज का दिन बुलिश है या फिर बेरिश है. तो वो भी अलग अलग स्टडी में हमने डिस्कस किया था.
बट स्पेसिफिक जब ऑप्शन के ओरिएंटेड बात करते हैं तो ऑप्शन के अंदर मल्टीपल फंक्शन को यूज करना पड़ता है। कोई एक मेथड नहीं है कि ये मेथड से आप डायरेक्टली किसी भी कॉल या किसी भी पुट को आप डायरेक्टली यहाँ से पिक कर सकते हो। तो ये अलग अलग जो मेथड है उसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्ट्रेटेजी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पे 21 का एवरेज यूज किया है, उसके साथ मैं इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, अब टाइम फ्रेम पे देखने का लॉजिक क्या है कि अगर डे ट्रेडिंग करना है आपको कि लाइक आपने 9:15 से मार्केट को देखना स्टार्ट किया, 9:30 या 10 बजे के आसपास आपको ट्रेंड का आइडिया लगा कि यहाँ पे ट्रेंड बुलिश हो रहा है, तो वहां से कोई एक कॉल या फिर पुट में आप एंट्री बना रहे हो और हो सकता है कि मूवमेंट 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो मूवमेंट ओवर हो जाए। ठीक है, तो वहां पे आपको एग्जिट करना पड़े या फिर एसएल करना पड़े या फिर वो जो आपने डायरेक्शन सोचा उसी डायरेक्शन में है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। ठीक है, तो 21 की जो एवरेज है वो सिंपल आप देखेंगे तो हर एक दिन के अंदर वो एक ट्रेंड हमको डिफाइन करके दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी एवरेज को टच करके चल रहा है वो सारा साइडवेज कंसिडर करना है आपको। जहां पे भी कैंडल एवरेज को छोड़ रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये एवरेज को यहाँ से छोड़ रहा है, ये पूरी जो मूवमेंट हुई वो उसको बुलिश में कंसिडर कर सकता हूँ। जैसे उसने टच किया वो एवरेज के बिटवीन कैंडल आ गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये मूवमेंट भी आएगी तो भी ये कुछ यूजफुल नहीं रहेगी, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आप सबको पता है कि उसका प्रीमियम जो है वो बहुत ही फास्ट परफॉर्म करता है। ये एक्चुअल प्राइस अगर रहता तो मैं यहाँ पे रिस्क लेके खड़ा रह सकता, बट वहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम है तो प्रीमियम के अंदर क्या रहेगा, वो मल्टीपल टाइम वहां पे जिगजैग करता रहेगा। तो आपको वो चीज का ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब 21 के एवरेज से सिंप्लीफाइड यहाँ पे मैंने ट्रेंड इंडिकेट कर दिया कि जहां पे भी मेरी एवरेज के अबव चल रहा है प्राइस, इसका मतलब है कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है। अगर बिलो चल रहा है तो वहां पे बेरिश ट्रेंड है। अगर वो बिटवीन फंसा हुआ है एवरेज के अंदर तो इसका मतलब है साइडवेज। अब बायर के लिए अपॉर्चुनिटी ये है, ये एक बायर की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, यहाँ पे एक बायर की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बट जहां पे भी यहाँ पे साइडवेज आ रहा है तो साइडवेज के अंदर क्या रहेगा, तो ऑलवेज यहाँ पे सेलर एक्टिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ की गेम हो रही है, लाइक बाइंग भी हो रहा है सेलिंग भी हो रहा है। बट एक सेलर के लिए क्या होगा कि यहाँ पे कॉल को भी वो राइट करके चल सकता है, पुट को भी राइट करके चल सकता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें मार्केट में है। ठीक है, इसके ओरिएंटेड अलग अलग स्ट्रेटेजी भी है, उसको हम स्ट्रेटेजी वाइज कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको सिंपल में यहाँ पे स्टडी सिलेक्शन में जाना है और यहाँ पे ओ आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सारी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी आ जाएगी 1 to 10। ठीक है, ये सारी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है। लास्ट जो ऑप्शन है वो कस्टमाइज है कि लाइक आपको कस्टमाइज कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाए, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 10 स्ट्रेटेजी है वो कॉमन है। उसके अलावा इसके कॉम्बिनेशन में भी अलग अलग स्ट्रेटेजियां हम बना सकते हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पे निकलेगी। तो उसके लिए यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है। आप फर्स्ट से लेके 10 तक का जो देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। सबसे पहले जो दिया हुआ है शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर क्या आएगा, अब यहाँ पे जो भी स्टडी दी हुई है वो हर एक का लॉजिक भी इसके साथ ही है। तो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले हमने ट्रेंड डिसाइड किया, एवरेज के अकॉर्डिंगली मुझे ट्रेंड पता चला। अब कौन से ट्रेंड में क्या स्ट्रेटेजी को यूज करना है ये क्वेश्चन रहता है कि लाइक अभी बुलिश चल रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम किस टाइप की स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं फर्स्ट स्टडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके पैरामीटर में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास पूरा रेडी डेटा है। आपको कहीं पे भी मैन्युअली कुछ भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कोई क्लिक देखने की जरूरत नहीं है। ये जो स्ट्रेटेजी है वो रेडीमेड स्ट्रेटेजी है, जो कॉल और पुट जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी उसका डेटा यहाँ पे स्टडी के अंदर शो कर देगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एक्सपायरी आ गई, आप चाहे तो ये एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस रेडी आ गया। ठीक है, जनरली क्या रहता है कि स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है कि लाइक अभी 25,454 चल रहा है तो मैं इन द मनी में जाऊँ या फिर आउट द मनी जाऊँ, एट द मनी में जाऊँ। तो वो एक क्वेश्चन रहता है कि कौन से जॉनर में जा सकता हूँ, लाइक इन द मनी मेरे लिए बेस्ट रहेगा, आउट द। बट यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी जब आप यहाँ पे रेडीमेड मिल रही है तो उसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग भी आपको डेटा पे काम करना है। फिर आप अलग से कुछ डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हो कि लाइक कुछ किसी किसी का ऐसा रूल्स रहता है कि लाइक मैं तो सिर्फ इन द मनी में ही काम करता हूँ, किसी का ऐसा रहता है कि सिर्फ आउट द मनी में ही काम कर रहा हूँ। तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि वहां पे आप एक कस्टमाइज डेटा पे ऑब्जर्व करके वो अपनी स्ट्रेटेजी वहां पे बना रहे हो। बट यहाँ पे रेडी है
तो रेडी के अंदर स्ट्रेटेजी का नाम मेरे पास है कि शॉर्ट स्ट्रेडल मेरे को करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे मैं कर सकता हूँ, तो मेरे पास स्ट्राइक प्राइस रेडी आ गया। और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट के अंदर मुझे प्रीमियम देखना है, ठीक है, उसका प्रीमियम कितना चल रहा है। अब शॉर्ट स्ट्रेडल का लॉजिक क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी शॉर्ट स्ट्रेडल का बात करते हैं तब कॉल और पुट दोनों आ जाता है सेम स्ट्राइक प्राइस का। यहाँ पे 25,450 का कॉल भी आ गया, पुट भी आ गया, उसके साथ साथ उसका लॉजिक भी दिया हुआ है कि लाइक क्या लिया हुआ है, सेल कॉल एंड सेल पुट दोनों का सेम स्ट्राइक प्राइस का। उसके अंदर नीचे आप देखेंगे तो उसका रिस्क और रिवॉर्ड कितना है, उसका वॉलेटिलिटी कितना है और डायरेक्शन कितना है, ठीक है। डायरेक्शन के अंदर उसमें दिया हुआ है कि रेंज बाउंड होगा तो ही उसके अंदर परफॉर्मेंस देगा, उसके साथ उसकी वॉलेटिलिटी लो वॉलेटिलिटी के साथ चलेगा तो उसमें बेनिफिट होगा। अब मेन चीज इसमें क्या है कि आपको ये जो स्ट्राइक प्राइस है वो दोनों के अंदर सेलिंग यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों को हम यहाँ पे ऐड करके उसको पहले तो प्लॉट करवाते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी के वाइज यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट स्पेरल यहाँ पे ऐड किया मैंने, उसके साथ मैं यहाँ पे एवरेज में जा रहा हूँ। एवरेज के अंदर जो मैंने यहाँ पे एवरेज ऐड किया था वो सेम एवरेज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसका जो इनपुट है वो शॉर्ट स्टाइल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जो सब ग्राफ है उसमें सेम रहूंगा और उसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा ताकि मुझे पता चलेगा कि करंटली जो डायरेक्शन यहाँ पे बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है। ऊपर सिंपल कैश का मैंने चार्ट लिया हुआ है। ऑप्शन जो रहेगा वैसे पार्ट ऑफ डेरिवेटिव है, बट उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको कैश के बेस पे करना है कि कैश का चार्ट आप रीड करोगे उसी के बेस पे ऑप्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऊपर कैश का चार्ट लिया हुआ है, 21 का एवरेज ऐड किया हुआ है, उसके साथ जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करें वो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ऐड करने के साथ यहाँ पे मैंने 21 का मूविंग एवरेज यूज किया है एक्सपोनेंशियल। उसके साथ मुझे पता चलेगा कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है, एग्जिट पॉइंट क्या हो सकता है। स्ट्रेटेजी आपको क्या बताएगा कि कौन से प्राइस से क्या मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टारगेट और एसएल डिसाइड कर सकते हो। बट रिजल्ट यहाँ पे क्या मिल सकता है वो मैं आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रेटेजी जब भी आप यूटिलाइज करते हो उससे पहले उसका अगर बैक टेस्टिंग आप करेंगे तो ऑन स्क्रीन बैक टेस्टिंग में हमें हिस्टोरिकल डेटा पे वो चीज क्लियर हो जाती है कि अगर मैं ये स्ट्रेटेजी के साथ जाता हूँ तो इसका हिस्टोरिकल रिजल्ट क्या मिला था, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, श्योर नहीं कर सकते क्योंकि कल ओपन क्या होने वाला है वो श्योरिटी किसी के पास नहीं रहती, एक एज्यूम डेटा रहता है। तो हमें भी यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे वो चीज हम मार्क कर सकते हैं कि लाइक ये स्ट्रेटेजी के थ्रू लास्ट में जो मूवमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंगली करंट में क्या मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी या फिर करंट सिचुएशन के अंदर वो स्ट्रेटेजी क्या रिजल्ट दे रही है। तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल ने क्या किया, 25,450 का कॉल और 25,450 का पुट, वो दोनों का जो प्रीमियम था वो को दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे आपके सामने प्लॉट कर दिया। जो 232 दिख रहा है वो हमारा कॉम्बिनेशन प्रीमियम है, ठीक है। कॉल और पुट दोनों का सम करके जो टोटल प्राइस हुआ वो यहाँ पे टोटल प्रीमियम मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसको मैंने क्या किया कि 21 की जो मूविंग एवरेज है उसके साथ कॉम्बिनेशन में लाया। हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा यहाँ पे कि ट्रेंड मुझे आइडेंटिफाई करना है तो मैंने 21 का सिंपल एवरेज देख लिया। अगर उसके अबव चल रहा है तो मेरे लिए बुलिश है, बिलो चल रहा है तो बेरिश है। अगर वो एवरेज के बिटवीन चल रहा है इस तरीके से तो वो साइडवेज कंसिडर हुआ, ठीक है। अब बायर के लिए अपॉर्चुनिटी इतनी है कि अबव जा रहा है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बिलो जा रहा है तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर वो साइडवेज हो रहा है तो एक सेलर के लिए दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि लाइक उसमें पॉसिबिलिटी बाइंग की भी हो सकती है, सेलिंग की भी हो सकती है। अब एज अ सेलर एज अ राइटर उसको दोनों तरफ से कॉल सेलिंग या फिर पुट सेलिंग दोनों के ऑप्शन मिल सकते हैं या फिर दोनों को साथ में लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं एक सेपरेटली इसको अलग से ऐड करता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या प्रीमियम था और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें मिली है। जैसे
यहाँ पे मैं डेरिवेटिव सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने निफ्टी ले लिया, यहाँ पे मैं कॉल ले रहा हूँ, जो कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया हुआ है वो सेम चीज मैं यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ। ये फर्स्ट मेरे पास कॉल आ गया, सेकंड मेरे पास पुट आ गया, ठीक है। जो यहाँ पे जो लॉजिक क्रिएट हुआ है इसको मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि ये वैल्यू कहाँ से जनरेट हुई है, वो वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई है कि फर्स्ट ये वाला कॉल है और सेकंड ये वाला पुट है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तब जाके यहाँ पे टोटल प्रीमियम यहाँ पे प्लॉट हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो आप देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस ओवर देखना है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी के अंदर कहीं पे भी हमें बुलिश नहीं बताया हुआ है। स्ट्रेटेजी सबसे पहले उसके रूल्स को देख लेना है कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या था, कॉल भी सेल है और पुट भी सेल है, कहीं पे उसने बाइंग का इंडिकेशन नहीं दिया, ठीक है। इसका लॉजिक जो बना हुआ है शॉर्ट स्ट्रेटल का मतलब ये है कि कॉल को भी सेल करना है, पुट को भी सेल करना है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो सेम डायरेक्शन के अंदर ऑलवेज हमें कंसीडर करना है नेगेटिव क्रॉसओवर का। सबसे पहले नेगेटिव क्रॉसओवर हमें यहाँ पे मिला हुआ है दोनों के कॉम्बिनेशन में। अब जब नेगेटिव क्रॉसओवर मिला था तब उसका टोटल जो प्रीमियम है वो यहाँ पे एसएस लिख के आ रहा है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये कैंडल पे मेरा क्रॉसओवर है तो मैं सेकंड कैंडल पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे उसका प्रीमियम था 329। इसका मतलब क्या हुआ कि 329 जब कॉल और पुट दोनों का जो प्रीमियम है उसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका जो वैल्यू जनरेट होता है वो 329 का था, जहां पे वो नेगेटिव क्रॉसओवर कर रहा था। नेगेटिव क्रॉसओवर इसलिए कर रहा था कि लास्ट 21 कैंडल से जो ट्रेंड चल रहा था उसी ट्रेंड का यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये जो मेरा कर्सर पॉइंट है यहाँ पे उसने नेगेटिव इंडिकेट किया। अब उसी टाइम पे अगर मैं सेपरेटली कॉल और पुट का प्रीमियम देखने जाता हूँ तो कॉल का प्रीमियम कितना बना हुआ था, 202 था, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉल का प्रीमियम बना हुआ था 202 और नीचे पुट का प्रीमियम बना हुआ था 127। अब ये शॉर्ट स्ट्रेटल के अंदर उसके लॉजिक के हिसाब से कि कॉल और पुट दोनों को सेल करना है। फर्स्ट 202 और 127, 202 वाला यहाँ पे हो गया करंट कैंडल के अंदर 125, ठीक है, और सेकंड हो गया 107। मतलब कि दोनों का जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट आप देखने जाएंगे तो 202 से यहाँ पे 125 हो गया, मतलब 70 से 75 अराउंड पॉइंट का हुआ, और यहाँ पे 127 वाला था वो 107 हो गया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 पॉइंट हो गया। तो 70 और यहाँ पे 20, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 से 95 पॉइंट की मूवमेंट हुई डाउन साइड के अंदर, जो हमने यहाँ पे लॉजिक देखा उसी लॉजिक के हिसाब से। अब ये जो सेपरेटली मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये टोटल प्रीमियम कहाँ से जनरेट हुआ। टोटल प्रीमियम के हिसाब से क्या हुआ, यहाँ पे 329 का प्रीमियम था, वो यहाँ पे फॉल आते आते 232 का हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मूवमेंट है, ये सारी मूवमेंट 329 का प्रीमियम था और लास्ट में जो प्रीमियम आया वो हो गया 232 का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे फॉल साइड में मिली हुई है। अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्यों किया हुआ है, तो इसका लॉजिक ऐसा है कि जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड को देखा कि लाइक यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव चल रहा था, अगर वो पॉजिटिव ट्रेंड होता और हमारे जो डेटा है वो अगर बुलिश साइड में शो करते तो लाइक उसको बाइंग के लिए सोचते, बट यहाँ पे जो डेटा है वो सेलिंग के साइड इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे इस तरीके का जब भी ट्रेंड चलता है तब आपको ऑलवेज सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, और सेलिंग में भी शॉर्ट स्ट्रेटल जो है उसके अंदर जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा के अकॉर्डिंगली अगर आप यूज करते हो तो नेगेटिव क्रॉसओवर पे हमें वो चीज पता चल जाती है। अब जब तक ये रेड लाइन के बिलो जब तक ग्रीन लाइन रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रीमियम है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो गया है। जब तक एक्सपायरी नहीं होती, उसकी जो एक्सपायरी वो 10 जुलाई है, 10 जुलाई तक हमें इस प्रीमियम में वेट करना है कि 10 जुलाई तक इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो ये तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी। उसी तरीके से आप जितनी स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखेंगे वो हर एक के अंदर वो सेम चीज यहाँ पे लॉजिक के अंदर ऐड किया हुआ है। लाइक सेकंड नंबर की जो स्ट्रेटेजी है उसमें बुल पुट स्प्रेड है, उसका जो लॉजिक है वो भी अपने देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बुल पुट स्प्रेड के अंदर सेल हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस पुट
और बाय लोअर स्ट्राइक प्राइस पुट, इसमें दोनों चीज हमें शो कर रहा है कि लाइक बाइंग के लिए भी बता रहा है और सेलिंग के लिए बता रहा है। और इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन है वो बुलिश और साइडवेज, जब भी बुलिश ट्रेंड होगा या फिर साइडवेज है उस दौरान हमें इस स्ट्रेटजी का यूज करना है। इसका मेरे पास रेडी चार्ट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट चार्ट के अंदर देखा था शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर, वैसे ही सेम चीज यहाँ पे बुल पुट स्प्रेड के अंदर है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पुट का यूज किया हुआ है। और पुट के साथ साथ यहाँ पे मैंने फर्स्ट यहाँ पे वो स्टडी को ऐड किया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि दोनों स्ट्राइक प्राइस आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, कुछ भी मैन्युअली डेटा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी वैसे भी है कि लाइक आपको ये स्ट्राइक प्राइस पे काम नहीं करना है, आपको कुछ अलग डेटा सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो वो ऑप्शन है, आप यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आपको फिल्टर करके देगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस है जिसका कॉम्बिनेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये मतलब ऑटो स्ट्रेटेजी इसको बोल सकते हैं कि कहीं पे भी कुछ डेटा सिलेक्ट नहीं करना है और डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी। उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके आपको सिर्फ ऐड ही करना है और उसका लॉजिक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो उसका लॉजिक मेरे को मिल जाएगा कि जो सेल करने का है वो हाईएस्ट पुट है और बाय करने का जो इंडिकेट कर रहा है वो लोएस्ट स्ट्राइक प्राइस का पुट है। ठीक है, सेम एक्सपायरी का दोनों रहेगा। जो रिस्क है वो लिमिटेड है, रिवॉर्ड है वो लिमिटेड है, और ट्रेंड कौन सा बनाया है यहाँ पे, बुलिश अदरवाइज साइडवेज। मतलब ट्रेंड भी मुझे यहाँ पे बता देता है कि कौन से ट्रेंड में क्या स्ट्रेटेजी को हमें यूज करना है। फिर आप अपने तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल पुट को भी ऐड कर दिया है और लोएस्ट पुट को भी ऐड कर दिया है और हाईएस्ट पुट को भी ऐड कर दिया है। एक पुट के अंदर हमें यहाँ पे इंडिकेट ऐसा कर रहा है कि बाइंग की तरफ जाना है, एक के अंदर इंडिकेट ऐसा कर रहा है कि सेलिंग की तरफ जाना है। जबकि जो सेलिंग वाला है उसके अंदर मूवमेंट अच्छी खासी मिली है स्ट्रेटेजी के हिसाब से, बट जो बाइंग वाला था उसके अंदर इतना परफॉर्मेंस नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से जब बात करें तो डायरेक्शन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि लाइक बुलिश होना चाहिए या फिर साइडवेज। तो यहाँ पे आज का जो डायरेक्शन था वो वैसे तो बुलिश नहीं था, पूरा साइडवेज ही यहाँ पे कंसिडर किया है। बट फिर भी ये साइडवेज के मूवमेंट में भी जो प्रीमियम यहाँ पे मिलना चाहिए वो प्रीमियम इतना परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव ट्रेंड में गया, जो प्रीमियम यहाँ पे ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोजर, मतलब 44 का जो प्रीमियम था एंडिंग जो हुआ वो 42 का हुआ, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल रेंज के अंदर ही उसकी मूवमेंट आई हुई। जबकि उसके सामने अगर मैं सेलिंग की बात करूं, जो लोएस्ट स्ट्राइक प्राइस सेलिंग के अंदर लिया हुआ है उसका जो प्रीमियम था उसमें काफी चेंज अपने को देखने को मिला है। 249 का यहाँ पे प्रीमियम था और वो प्रीमियम यहाँ पे हो गया 229 का। मतलब साइडवेज होते भी ये जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर जो पुट का प्रीमियम है उसके अंदर काफी अच्छा चेंज आया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 to 15 पॉइंट का यहाँ पे अपने को फॉल देखने को मिला है, इतना प्रीमियम हमारे पास कवर हुआ। और उसके सामने जो पुट बाइंग की तरफ था उसके अंदर 2 पॉइंट की ही मूवमेंट हुई जो एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी में जिस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ था उसी तरीके से हमारे पास ये डेटा है और उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे ट्रेड भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट जैसे 21 की एवरेज का यूज किया हुआ था तो वैसे ही सेम यहाँ पे 21 का भी मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है और उसके साथ साथ ये डेटा यहाँ पे रखे हुए हैं कि लाइक जब भी ऐड किया था डेटा तब हमें जो हायर पुट कौन सा है और लोअर पुट कौन सा है वो दोनों के डेटा हमें यहाँ भी दिखा रहे और उसके साथ साथ यहाँ पे उसका लॉजिक भी दिखा रहा है। अब इसके अंदर और एक ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लाइक हम प्रीमियम के बेस पे ज्यादातर देखते हैं। अब कुछ स्ट्रेटेजी ऐसे भी है कि जिसके अंदर डेल्टा इक्वल करने का ऑप्शन रहता है या फिर प्रीमियम इक्वल होगा तो वो डेटा को हम देख सकते हैं। तो वो चीज भी आप यहाँ से कर सकते हो कि लाइक पूरा ग्रीक का डेटा यहाँ पे आउटपुट के अंदर दिया हुआ है, चाहो तो इसके अलग अलग ऑप्शन के बेस पे जा सकते हो। जनरली जो भी स्ट्रेटेजी रहती है वो हम प्रीमियम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि प्रीमियम के बेस पे ही पूरा ग्रीक परफॉर्म करता है। जैसे डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा के अंदर क्या रेंज रहती है कि लाइक 0 से लेके 40 की जो रेंज है तो वो पूरा जो रहेगा वो रहेगा आउट द मनी। ठीक है, फिर 0.40 से लेके 0.60 के बिटवीन रहेगा वो रहेगा एट द मनी, और 0.60 से लेके 1 का अगर डेल्टा बन जाता है तो इसका मतलब हो गया कि वो इन द मनी। जैसे जैसे उसका डेल्टा ज्यादा रहेगा लाइक 0.80 90 या फिर 1 हो गया तो वो सारा जो डेटा रहेगा वो इन द डीपली इन द मनी रहेगा।
अब उसके अंदर जो प्रीमियम है उसमें प्रीमियम उसका बहुत ही कॉस्टली रहता है, बट आप ट्रेड उसमें देखेंगे तो बहुत कम वॉल्यूम उसमें बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जो मतलब एक श्योरिटी ट्रेड के साथ जाना चाहते हैं वो ज्यादातर इन द मनी में काम करते हैं, और मैक्सिमम जो राइटिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए एट द मनी और आउट द मनी ज्यादा बेटर रहता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है वैसे वैसे उसका जो प्रीमियम है वो कंटिन्यूसली डीके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब रेंडमली कोई भी आप स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है डीके होने की, बट अगर स्ट्रेटजी वाइज हम जाते हैं तो स्ट्रेटजी वाइज हमें मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिलता है। अब जैसे ये वाली दो स्ट्रेटजी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उसी तरीके से बाकी स्ट्रेटजी भी उस सेम ही लॉजिक के साथ काम करेगा। बस मैंने जो दो स्ट्रेटजी के अंदर आपको डेटा प्लॉट करना यहाँ पे दिखा दिया कि डेटा को हम इस तरीके से प्लॉट करेंगे, बाकी जो स्ट्रेटजी है उसमें आप अपने तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ, लाइक बियर कॉल स्प्रेड करना है आपको तो उसमें क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम इसके अंदर कॉल के अंदर ही काम करना है। जो हमने बुल स्प्रेड लास्ट में पुट का देखा था वैसे वाइस वर्सा यहाँ पे बियर कॉल स्प्रेड है जिसके अंदर दोनों कॉल के अंदर काम करना है। इसके अंदर क्या रहेगा कि लाइक आप फर्स्ट कॉल को भी सिलेक्ट करो और सेकंड कॉल को हाईएस्ट की रेंज यहाँ पे बनी हुई है, स्ट्राइक प्राइस आपके पास है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हो। आउटपुट के अंदर अभी पी का मतलब प्रीमियम रखा हुआ है, यहाँ पे अगर डेल्टा प्लॉट कराना चाहते हो तो दोनों स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा भी यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अंदर बेरिश या फिर साइडवेज जब भी मूवमेंट होगा तब आपको ये बेयर कॉल स्प्रेड का यूज करना है, ये स्ट्रेटेजी का तब यूज करना है। तो स्ट्रेटेजी मेरे पास रेडी है, बट उसको डायरेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि मार्केट का डायरेक्शन समझना पड़ेगा। कि मार्केट का डायरेक्शन आप अगर समझ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली अपने पास स्टडी है, वो स्टडी को आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे फोर्थ नंबर की लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, ये मैक्सिमम यूज होने वाली स्ट्रेटजी है। इसके अंदर नॉर्मली क्या रहेगा, पूरा जो मार्केट की रेंज रहता है वो पूरी रेंज को हम इसमें कवर कर रहे हैं, कॉल को भी कवर कर रहे हैं, पुट को भी कवर कर रहे हैं, और मिडल में जो रेंज चल रही है मतलब करंट पे जो प्राइस चल रहा है उसको भी हम कॉम्बिनेशन के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले लोअर पुट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है जिसको बाय करने का इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड में क्या आएगा, हायर कॉल है जो थर्ड नंबर में दिखा हुआ है, वो लॉन्ग हायर कॉल है, उसको उसको यहाँ पे प्लॉट करने का दिखा रहा है। लास्ट में जो दिखाई दे रहा है उसको भी वो बाय करने का बोल रहा है। और जो मिडल में 450 का है जो एट द मनी ऑलमोस्ट बना हुआ है जिसके अंदर कॉल और पुट दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस का, उसको वो सेल करने का इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल एक मतलब एक स्क्रीन रेडी हो जाएगी जिसके अंदर आपको 21 का एवरेज यूज करना है। मैं इसको एक बार स्क्रीन के अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल जब भी स्ट्राइक प्राइस को आपको यूज करने का आएगा तब आपको ये चीज काम में लगेगी। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है, ये मेरे पास पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर मेरे को सिंपल एवरेज का यूज करना है। मैं यहाँ पे एवरेज लेता हूँ, यहाँ पे एवरेज के अंदर 21 का मैंने यूज किया। इनपुट मेरे को लेना है, किसका इनपुट होना चाहिए, मैंने स्ट्रेटेजी का इनपुट ले लिया, सब ग्राफ ले लिया, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कलर कॉम्बिनेशन जो है वो कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, मेरे पास मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे रेडी हो गई। अब इसी के साथ साथ मेरे पास जो रेंज बनी हुई है तो वो रेंज को भी मेरे को ध्यान में रखना है। रेंज देखने के लिए मैं वापस से ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में जाऊंगा, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई सिलेक्ट करूंगा, मेरे पास ये रेंज आ गई 25-250, मतलब 250 की रेंज यहाँ पे बॉटम में है, 650 की रेंज जो है वो टॉप में है, और बीच की जो बची हुई है वो 450। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे लेना है। यहाँ पे मैं कंट्रोल ई करूंगा, मैं आपको एक्चुअल डेटा यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये मेरे एक रेंज बन गई। अब इसी चार्ट को मैं इस तरीके से देखूंगा, जब तक मेरे मार्केट की जो रेंज है, मैंने जो प्लॉट की हुई रेंज है उसको ब्रेक नहीं करता है तब तक ये स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगा। ठीक है, ये एक रेंज बना दी मैंने,
जो स्ट्रेटजी ने लॉजिक हमें दिया उसी लॉजिक के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक रेंज बना दी और इसी रेंज का मतलब ऐसा है कि लाइक जब भी यहाँ पे 650 की रेंज है 25,650 का रेंज अगर ब्रेक करता है मार्केट तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर मुझे पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलेगा। जो भी मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ था वो सारा डेटा यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब कि जो सेलर है वो एग्जिट करने की तैयारी करेगा। सेकंड, यहाँ पे 25,250 की रेंज नीचे मार्केट अगर ब्रेक करता है तो सेम चीज यहाँ पे जो सेलर ने यहाँ पे खुद की पोजीशन बनाई हुई है उसको एग्जिट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर मिडल रेंज के अंदर मूवमेंट हो रही है तो मिडल में मूवमेंट के अंदर क्या होगा, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी अप्स एंड डाउन उतना मैक्सिमम यहाँ पे जो प्रीमियम है वो डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ना तो काफी टाइम से इसी रेंज के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रहा है। अब ये मैंने जो रेंज है वो मैंने खुद से यहाँ पे नहीं निकाली हुई है, जो रेंज है वो मुझे यहाँ पे जो स्टडी है उसने निकाल के दी है। ठीक है, लोअर पुट और यहाँ पे हायर कॉल ये दोनों डेटा जो है वो मुझे यहाँ पे स्ट्रेटेजी के थ्रू ही निकला हुआ है। मिडल का जो है वो मुझे यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, इसमें दोनों चीज की तरफ से मुझे दिया हुआ है कि लाइक यहाँ पे लोअर पुट होगा तो क्या करना है, तो उसको बाय करके चलना है, हायर होगा तो उसको बाय करके चलना है, मिडल का जो उसको सेल करके चलना है। तो इसमें सिंपल आप यहाँ पे समझेंगे कि लाइक 25,650 अगर ब्रेक करता है तो मैंने अगर ये कॉल को बाय किया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये ब्रेक करेगा तब ये बन जाएगा एट द मनी, तो इसमें मूवमेंट आएगी। ठीक है, तो मेरा जो बाय किया हुआ ट्रेड होगा उसमें मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। सेम चीज अगर मैं 25,250 का पुट है उसके अंदर मैं बाय करके चलता हूँ, अगर मार्केट इस तरफ की डायरेक्शन में जाता है डाउन ट्रेंड में तो मुझे इसके अंदर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। मिडल का क्या लॉजिक दिया हुआ है, तो मिडल के अंदर क्या रहेगा, जब तक वो साइडवेज के अंदर रहेगा तब तक वो 25,450 की जो रेंज है उसी के अंदर कॉल भी यहाँ पे कॉल का प्रीमियम भी डीके हो जाएगा और पुट का प्रीमियम है वो भी डीके हो जाएगा। अब सम टाइम आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि लाइक यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया तो ये जो पुट है उसके अंदर लॉस आएगा, इसका जो प्रॉफिट होगा वो तो हमें कंटिन्यूअसली मिलेगा। बट मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात किया कि कभी भी ऑप्शन का जो डेटा रहता है, जो प्रीमियम यहाँ पे स्टार्टिंग में बना हुआ है वो सेम प्रीमियम एंडिंग तक नहीं रहता है, क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से उसमें ऑलवेज वो प्रीमियम जीरो होने के लिए जाता है एक्सपायरी पे। इसका जो स्टार्टिंग चार्ट था उससे उससे ही आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में उसका प्रीमियम कितना चल रहा था। यहाँ पे जो स्टार्टिंग था उसमें ऑलमोस्ट हमें जो प्रीमियम था वो टॉप बनाया हुआ था यहाँ पे 322 का। ठीक है, 322 या 325 के आसपास का यहाँ पे, मतलब 350 के आसपास का यहाँ पे प्राइस स्केल था और वो कंटिन्यूअसली सेम ही डायरेक्शन में परफॉर्म करता करता अभी उसका डायरेक्शन स्केल के हिसाब से देखेंगे तो 120 142 का रेंज आ गया, मतलब ऑलमोस्ट उसने 50% का फॉल इसी रेंज के अंदर दिया हुआ है। जब तक वो साइडवेज है तब तक वो सेम प्रीमियम जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आप रेंज बना के काम करते हो तो आपके लिए स्ट्रेटेजी बहुत ही ईजी हो जाएगी। सॉफ्टवेयर के अंदर तो पूरा स्ट्रेटेजी हमें दिया हुआ है बट इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी स्ट्रेटेजी पे काम करो, बट मेरे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर मैं ये स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग चीजों में वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम इंडेक्स पे देख रहे हैं तो कुछ स्टॉक भी ऐसे रहते हैं कि लाइक वो एक एक साल तक वो साइडवेज रहते हैं। ठीक है, एक साल के बाद उसमें ब्रेकआउट आता है। तो जब भी साइडवेज रहता है तो साइडवेज के अंदर भी हम उसमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए या डिलीवरी के लिए नहीं देख रहे हैं, अगर उसके ऑप्शन के डेटा पे काम करना है तो कौन सी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, तो वो स्ट्रेटजी हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो फोर्थ नंबर की जो स्ट्रेटजी थी वो हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद फिफ्थ नंबर के शॉर्ट स्ट्रेडल, उसके पैरामीटर यहाँ पे दिए हुए। ये स्ट्रेटजी के अंदर क्या रहेगा, शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर एक एक यहाँ पे फर्स्ट जो हमने देखा था वो था स्ट्रेडल, यहाँ पे वो स्ट्रेंगल है। स्ट्रेंगल के अंदर क्या रहता है, एक रेंज बनाता है मार्केट, जैसे हमने यहाँ पे रेंज ली हुई है वैसे सेम ये रेंज बनाई हुई है कि अपर रेंज और लोअर रेंज, और दोनों रेंज के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। दोनों रेंज के अंदर इसमें इंडिकेट किया हुआ है, सेल का ही किया हुआ है, मतलब ऊपर 25,650 का जो पुट है उसको, सॉरी कॉल है, उसको भी उसने सेलिंग के लिए दिया हुआ है और 250 का जो पुट है उसको भी उसने सेलिंग के लिए दिया हुआ है। अगर वो दोनों की रेंज के बिटवीन रहता है तो उसका जो प्रीमियम है 250 वाला और 650 वाला, दोनों का प्रीमियम है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे फॉल होगा।
और ये जरूरी नहीं है कि आप लाइक ये जो करंट एक्सपायरी सिलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंगली जाना है। इसको आप अलग अलग मतलब जो भी एक्सपायरी आप काम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली भी जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो डेटा लिया हुआ है उसी डेटा पे मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे अगर आप डेटा चेंज करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर जैसे मैंने 17 तारीख सिलेक्ट की हुई है उसका डेटा मेरे को सिलेक्ट करना है, तो मैं 17 जुलाई के बेस पे भी काम कर सकता हूँ। अगर मुझे 24 जुलाई का लेना है तो मैं उसके बेस पे भी कर सकता हूँ। तो आप जैसे नियर, नेक्स्ट और 5 जितने भी मंथ का डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप डेटा सिलेक्ट करते हो तो उस टाइम पे इस तरीके से रेंज बनानी है और रेंज के बेस पे आपको ये डेटा को सिलेक्ट करना है। तो जो शॉर्ट स्ट्रेडल था उसके अंदर भी दोनों का सेलिंग इंडिकेट हमें किया हुआ है और उसकी उसी के बेस पे हमें यहाँ पे पोजीशन बनाने का बता रहा है। इसमें क्या रहेगा, नॉर्मली रेंज बाउंड जब मार्केट रहता है उस टाइम पे ये स्ट्रेटेजी का यूज करना है ताकि जो हमने रेंज यहाँ पे बनाई हुई है उसी रेंज के अंदर अगर मार्केट परफॉर्म करता है तो जो प्रीमियम है उसमें मैक्सिमम बेनिफिट हमें यहाँ से मिलता है। उसके बाद लॉन्ग आयरन कॉर्डर है, इसके अंदर भी सेम चीज है, बट इसमें आप रेंज देखने जाएंगे तो रेंज काफी बड़ी हो गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि लाइक आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे फर्स्ट 25,150 की 25,150 की जो स्ट्राइक प्राइस है जो पुट की है उसको बाय करने का इंडिकेट किया हुआ है। और थर्ड नंबर की जो है मिडल के अंदर 25,550 की है उसको भी बाय करने का इंडिकेट किया हुआ है। उसके अलावा की जो स्ट्राइक प्राइस बची हुई है उसके अंदर देखेंगे लाइक 25,750 का जो दो कॉल और पुट दोनों के अंदर हमें यहाँ पे बाय का इंडिकेट किया हुआ है। और उसके अलावा जो मिडल में है शॉर्ट मिडल आपको देखने को मिल रहा है, कॉल भी है पुट भी है, ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर आपको सेलिंग करना है। और फर्स्ट और फोर्थ नंबर की दोनों के अंदर आपको बाइंग करके चलना है। तो बीच की जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे मिली हुई है रेंज के अकॉर्डिंगली ये दोनों का सेलिंग इंडिकेट कर रहा है और फर्स्ट और लास्ट जो दी हुई है उसके अंदर बाइंग इंडिकेट कर रहा है। अब ये किस टाइप का मतलब हो सकता है, तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि जब नेचुरल मार्केट चलता है कि नॉर्मल मूवमेंट हो रही है और आपको लाइक हर एक स्ट्राइक प्राइस को कवर हो जाए उस तरीके की पोजीशन बनानी है तो उस टाइम पे आप इस स्ट्रेटेजी का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो दोनों के अंदर लिमिटेड दिया हुआ, लो वॉलेटिलिटी के साथ अगर मार्केट परफॉर्म कर रहा है, एक नॉर्मल रेंज के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे हमें इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई दिया हुआ है, जैसे आगे हमने यहाँ पे दिखा हुआ था आयरन बटरफ्लाई, इसी तरीके से कॉल बटरफ्लाई दिया हुआ है। उसके अंदर भी सेम फर्स्ट जो है वो बाय लोअर स्ट्राइक प्राइस कॉल है और थर्ड नंबर में जो है बाय हायर स्ट्राइक प्राइस कॉल है। मतलब फर्स्ट और लास्ट जो है वो दोनों को हमें बाय करके चलना है। मिडल के अंदर जो दिया हुआ है वो कॉल ही है, तीनों के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस बने हुए वो कॉल की है। बट मिडल के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई टू मतलब के ये जो बता रहा है वो डबल क्वांटिटी के साथ बता रहा है, मतलब कि यहाँ पे कॉल मल्टीप्लाई टू है, मतलब टू लॉट के अंदर हम इसमें काम कर सकते हैं। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट जो है उस दोनों को अंदर बाय के लिए सजेस्ट किया हुआ है, जबकि मिडल के अंदर डबल क्वांटिटी के साथ सेलिंग का इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, ये भी स्ट्रेटेजी जो है वो नॉर्मली क्या रहेगा कि ये स्ट्रेटेजी के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड लिमिटेड रहेगा और जो मार्केट का डायरेक्शन है वो नेचुरली जब भी बुल या फिर बेयर रहेगा तो उस टाइम पे हमें ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग कॉल कॉन्डर है, उसके अंदर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे देखा हुआ था पुट की तरफ का वैसे ही सेम यहाँ पे कॉल का दिया हुआ है। कॉल के अंदर भी सेम है, फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस जो है वो कॉल के अंदर जो हमें बाय का इंडिकेट कर रहा है और फोर्थ नंबर की है उसके अंदर भी कॉल है जो हायर स्ट्राइक प्राइस का वो भी बाय का है। मिडल की जो दो स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है वो दोनों के अंदर सेल करने का है। सेम वॉलेटिलिटी इसमें लो रहेगी और जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो लिमिटेड आपको यूज करना है इसमें, मतलब लिमिटेड रिस्क और रिवॉर्ड के साथ ये स्ट्रेटेजी परफॉर्म करेगी। अब जैसे ये स्ट्रेटेजी आप चार्ट में ऐड करेंगे ना तो उसके बेस पे मैक्सिमम आइडिया आपको क्लियर होगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रेटेजी तो रेडी है, आपको सिंपली यहाँ पे चार्ट के अंदर ऐड करके आपको देखना है कि आप किस तरीके से इसमें ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि स्ट्रेटेजी हमारे पास रेडी है,
आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी को चेक करना है कि आप किस टाइप का मतलब रिक्वायरमेंट रहती है और उसी डायरेक्शन के बेस पे आपको स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करना है। सेम इसी के अंदर आप देखेंगे लॉन्ग पुट बटरफ्लाई है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, तो लोअर स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है उसको बाय करने का इंडिकेट किया हुआ है और एक हायर स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है उसको भी बाय करने का। मिडल में जो पुट बने हुए हैं उसके अंदर मल्टीप्लाई टू मतलब डबल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे सेल करने का इंडिकेट किया हुआ है। और 10 नंबर के जो लॉन्ग पुट कॉर्नर है उसके कॉन्डोर है उसके अंदर क्या रहेगा, तो सेम 4 स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है। फर्स्ट के अंदर बाइंग है फॉर पुट और लास्ट के अंदर भी बाइंग है फॉर पुट और मिडल के अंदर जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक प्राइस है 350 की और 550 की, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस को हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए बताया हुआ है और यहाँ पे भी सेम रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो लिमिटेड रहेगा। अब ये सारी स्ट्रेटेजी तो हमने यहाँ पे देख ली, बट ये स्ट्रेटेजी के अंदर एक कॉमन चीज आपने देखी होगी कि लाइक हर एक के अंदर एक रेंज दी हुई है कि लाइक स्ट्रेटेजी का नाम अलग अलग दिया हुआ है, किसी में लेवल भी अलग अलग दिए हुए हैं, बट ओवरऑल जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हर एक के अंदर रेंज बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी डायरेक्टली स्ट्रेटेजी नहीं है कि ये लेवल से आप एंट्री बनाओ, ये लेवल पे एग्जिट कर लो, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना, वैसा नहीं है। यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो स्ट्रेटेजी ये 1 से लेके 10 तक की जो स्ट्रेटेजी हर एक के अंदर एक जनरल लेवल दिए हुए, जो लेवल के बेस पे हमें यहाँ पे काम करना है, जो उसका लॉजिक दिया हुआ लॉजिक के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये पूरा जो लॉजिक दिया हुआ वो लॉजिक के अंदर आपको जो मैंने यहाँ पे एवरेज बताया हुआ वो एवरेज को आपको ऐड करना है, ताकि हर एक का जो कॉम्बिनेशन है, समटाइम कैसा होता है कि ये इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस है, हर एक का जो प्रीमियम है वो कितना टोटल प्रीमियम हो रहा है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली ये स्टडी का मैं यूज करता तो मुझे टोटल प्रीमियम उसका पता चल जाए कि मैक्सिमम ये टोटल प्रीमियम इसका कितना बना हुआ है, प्लस में या माइनस में, मतलब जो बाइंग और सेलिंग दोनों का इंडिकेट किया हुआ मुझे ये स्ट्रेटेजी के अंदर, तो उसका जो टोटल प्रीमियम है वो अभी पॉसिबल है डाउन जाने का या नहीं, तो वो आप यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर उसी रेंज के अंदर मार्केट परफॉर्म कर रहा है तो ही हमें इसमें पोजीशन बनानी है। जैसे ये वाला प्रीमियम आप देखेंगे, यहाँ पे हमने जो लास्ट यहाँ पे स्ट्रेटेजी ऐड किया लॉन्ग पुट कॉर्नर, उसके अंदर जो यहाँ पे इंडिकेट किए वो लेवल्स है, वो लेवल से काफी दूर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है प्रीमियम। तो इसके अकॉर्डिंगली ये अभी की जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट के अकॉर्डिंगली ये स्ट्रेटेजी हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी माइनस के अंदर चल रहा है। इससे ऊपर जो हमने यहाँ पे यूज किया था उसके अंदर बटरफ्लाई के अंदर वो स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रीमियम अभी तक माइनस में नहीं गया है, ठीक है। तो ये भी जैसे आप चार्ट में ऐड करोगे ना, चार्ट में ऐड करने के साथ ही पता चलेगा कि अभी ये स्ट्रेटेजी में से कौन सा यूज कर सकते हैं। तो ये जो 10 स्ट्रेटेजी है वो इसलिए आपको आज मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहेगा कि 1 से लेके 10 तक की जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग जगह पे आप फिल्टर करना चाहते हो, और स्पाइडर के अंदर डायरेक्टली हमारे पास रेडी स्ट्रेटेजी कहीं पे भी कुछ स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ उसका लॉजिक यहाँ पे देखना है और लॉजिक के हिसाब से आप अपने तरीके से उस स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो वेबिनार था उसके अंदर ये 10 स्ट्रेटेजी जो ऑलरेडी रेडी स्पाइडर के अंदर है उस पे था। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह लगे तो आप सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडेज वेबिनार।